Hello प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी एक। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द रियल नंबर पार्ट 4 अबाउट हाउ टू प्रूफ रूट थ्री इज़ एन इरेशनल नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, इसको आप रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के पहले आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा प्रोसीजर जो है इसमें दिया हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो थ्योरम का इसमें यूटिलाइज है। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसमें एक थ्योरम का यूटिलाइज है। जो थ्योरम आपके पास दिया हुआ है सामने, जैसा देख रहे हैं कि इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, इसका मतलब क्या है, इसको आप समझ जाएंगे तो ओवरऑल सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, P एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो डू यू नो अबाउट द प्राइम नंबर? देखिए, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर्स वन एंड इट्स सेल्फ हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो P एक प्राइम नंबर है। रिमाइंडेड, P एक प्राइम नंबर है। तो लेट एक P को प्राइम नंबर को हम P इक्वल टू 3 मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें समझाना है। एंड P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये थ्योरम में है कि P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। देन P डिवाइड्स ए, इस बात को समझना है। तो P डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसको सिंपल वे में कह सकते हैं ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई P, और ये डिवाइड करता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू वैसा नंबर लीजिए जो 3 से डिविजिबल हो। ए स्क्वायर इक्वल टू वैसा नंबर लीजिए जो 3 से डिविजिबल है। चलिए आप लोग 3 से डिविजिबल है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम 36 लेते हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो देखिए, यहाँ पे ये रूल फॉलो कर रहा है, ए स्क्वायर अपॉन पी, है ना। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36/3 इज इक्वल टू 12। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। ये डिवाइड करता है तो P डिवाइड्स A। जब ये डिवाइड कर रहा है तो अब जो है ना P डिवाइड्स A, अब A अपॉन P ये भी डिवाइड करेगा। तो देखिए A का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, आप ज़रा बताइए A का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो A का वैल्यू क्या होगा, 6। तो 6 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे, और बाई क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कितना है, 3 है। ये भी डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर, फिर से देखिए, P डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, देन P डिवाइड्स ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने बता दिया। और क्या है इसमें, रूट थ्री को जो है ना इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्या करिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रेशनल मान लीजिएगा। क्या मानिएगा, रेशनल। देखिए, रेशनल आप जैसे ही मानते हैं ना, ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ए अपॉन बी, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स। अब सवाल ये उठता है कि को प्राइम नंबर्स क्या है। देखिए, को प्राइम नंबर्स जो होता है ना, को प्राइम्स नंबर उस नंबर को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 और 5 लेते हैं तो इसको हम को प्राइम पेयर्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि द एचसीएफ ऑफ 4 and 5 इज 1। तो को प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जिसका पेयर या वो 2 नंबर हो या 3 नंबर, वो ऑलरेडी एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा, अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 8, 9, इसका भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ दोनों का 1 होगा। सो दिस इज अ को प्राइम नंबर, 8 and 9 इज अ को प्राइम नंबर है।
तो को प्राइम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि दो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोई भी दो प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो रूट थ्री को तो पहले आप क्या मानेंगे, रेशनल। रेशनल को मानेंगे तो रेशनल का फॉर्म क्या हो जाएगा, ए बाई बी वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स नंबर। को प्राइम नंबर्स होगा तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। इसको आपने रूट थ्री को आपने ए बाई बी माने हैं तो दोनों में क्या कॉमन होगा, वन कॉमन होगा, वन कॉमन होगा। देखिए हमें क्या करना होगा क्वेश्चन में कि अब ऐसे सॉल्व करना है कि ए के साथ कुछ नंबर को ला देना है, बी के साथ कुछ नंबर लाना है, वैसा नंबर ला देना है कि जो दोनों में कॉमन हो जाए। क्या हो जाए, दोनों में कॉमन हो जाए। अब देखिए इससे क्या होगा, क्योंकि आपने रूट थ्री को रेशनल मान लिए और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, ए एंड बी के साथ कॉमन आ गया। अब ज़रा सोचिए ये दोनों में कॉमन आ जाएगा तो क्या हमने जो माने थे वो सही माने थे, नहीं ना। तो हमने वो क्या हो जाएगा, मेरा जो हमने माने थे वो क्या हो जाएगा, मेरा कंट्रोडिक्शन वो रॉन्ग हो जाएगा, एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करें। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। हमें यही प्रूफ करना है ना। तो पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम द अपोजिट रूट थ्री इज अ रेशनल। मतलब क्योंकि देखिए सवाल ये उठता है कि रूट थ्री तो इरेशनल था ना, तो इसको हम अपोजिट मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, जैसा कि आपको हम समझा भी दिए हुए। तो रूट थ्री कैन बी रिटेन है, चूँकि जैसे ये रेशनल नंबर हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, ए बाई बी वेयर ए एंड बी में क्या हो जाएगा, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड को प्राइम्स दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, जैसा कि आपको हम बताया है वन के अलावा दूसरा कोई फैक्टर्स नहीं होगा। तो ये दोनों में सिर्फ वन ही फैक्टर्स है। देखिए इसको सॉल्व किया गया है, कैसे सॉल्व करिएगा, तो रूट थ्री इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या किया गया है, स्क्वायरिंग किया गया है, ऑन बोथ साइड किया गया है। स्क्वायरिंग आप करिएगा तो रूट थ्री बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। और हमने थ्योरम में आपको बता दिए हुए हैं थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, हमने थ्योरम भी समझा दिए हुए हैं, यही थ्योरम का यूटिलाइज यहाँ पे किया गया है। अगर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री, मतलब थ्री यहाँ पे क्या है बताइए, प्राइम नंबर है। थ्री क्या है, प्राइम नंबर, ए स्क्वायर कोई नंबर है। तो प्राइम नंबर से ए स्क्वायर जो दिया हुआ डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि थ्री शैल डिवाइड ए ऑल्सो। अगर थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, थ्री डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, तो डेफिनेटली थ्री शैल डिवाइड ए ऑल्सो, ठीक है, इसमें नो डाउट। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले समझिए थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या आप समझते हैं, ये है ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, इसी को कहेंगे थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो हमने प्राइम नंबर के लिए क्या माने थे, वहाँ पे पी एक प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो लास्ट में क्या था, ए भी जो है कि ए क्या हो जाएगा, ए अपॉन थ्री,
ए भी हो जाएगा, ए इज डिवाइडेड बाई 3, चूँकि ए स्क्वायर की जगह पे अब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इज डिवाइडेड बाई 3, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पे क्या करना है, हेंस वी कैन से, हेंस वी कैन से a बाई 3 इक्वल टू सी, क्यों, क्योंकि a बाई 3 जो हमने यहाँ पे पीछे में प्रूव भी कर दिए हुए, तो आप इसको c मान लेंगे। c जो है कि सम इंटीजर्स है, कोई भी हो सकता है। तो अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 3b जो है ना a स्क्वायर के जगह पे पुट किया है। तो देखिए आप जो है ना कि इक्वेशन का यूटिलाइज करेंगे, ये दिया हुआ है पीछे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 किया गया है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 जा, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, और फिर यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, फिर वही कंडीशन है, इस पर आप समझाएंगे नहीं हम, फिर वही कंडीशन है बाई थ्योरम द्वारा। तो फर्स्ट टाइम में थ्योरम आप लिखेंगे, सेकेंड में बाई थ्योरम डायरेक्ट आप लिख देंगे, नो डाउट। देखिए अब उसके बाद क्या है कि 3 डिवाइड्स क्या कर रहा है, बी ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताए थे आपको कि 2 चीज़ होगा, एक तो सेकेंड इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन, एक आपके पास क्या था, सेकेंड इक्वेशन, एक थर्ड इक्वेशन। तो दोनों में आपको क्या आपको समझ में आ रहा है, दोनों में ये समझ में आ रहा है कि दोनों में क्या हो रहा है कि कॉमन है, कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, दोनों में कॉमन 3 है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट 3 डिवाइड्स बोथ a and b। तो 3 इज ए कॉमन फैक्टर्स ऑफ a and b, show a and b have a common factors 3, therefore a and b are not a co-prime। तो hence our assumption is wrong by contradiction, √3 is an irrational number। तो देखिए यहाँ पे जो है, एक तो आपके पास ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। जो सेकेंड इक्वेशन में क्या था, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, वहाँ पे क्या था, ए था, और यहाँ पे क्या है, बी है। इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन बी में क्या कॉमन आ गया बताइए, 3 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, ये दोनों में 3 कॉमन आ गया, ए बाई बी में 3 कॉमन आ गया। इसका मतलब हमने जो माने थे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देयरफॉर ए एंड बी आर को प्राइम्स, चूँकि एक्चुअल में क्या है कि नॉट को प्राइम्स, चूँकि पहले हमने क्या माने थे, इसको को प्राइम माने थे, लेकिन अब ये क्या हो गया, को प्राइम नहीं आया क्योंकि रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आवर एजम्पशन इज क्या हो जाएगा, जो माने थे वो क्या हो गया, रॉन्ग। जब रॉन्ग हो जाएगा तो बाय कंट्राडिक्शन के द्वारा, कंट्राडिक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने माने थे उसका विपरीत हुआ, तो उसी को हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। जो हमने माने थे उसका विपरीत आया, यानी कि जस्ट अपोजिट आया, तो क्या हो जाएगा, √3 इज एन इरेशनल, ये प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।